भूत पिशाच जिन इस इंसानी दुनिया में भी होते हैं। बस कोई उन पर विश्वास करता है तो कोई नहीं करता। और आज की कहानी भी ऐसी ही एक लड़की की है जिसे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं था, यकीन नहीं था, लेकिन एक जिन को उससे प्यार हो जाता है। ये कहानी है सायरा की, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही असलम से शादी हुई थी। वे जिस हवेली में रहते हैं वो काफ़ी बड़ी है। उसे पूरी तरह से उस हवेली के बारे में नहीं पता। बस उससे इतना ही कहा गया था कि हवेली के कोने वाले कमरों में जाना मना है। उन दोनों के अलावा इस घर में एक नौकरानी और असलम की अम्मी रहती है। एक रात को सायरा फ़ोन पे अपनी अम्मी से बात करते हुए हवेली के उस कोने की ओर चली जाती है। उधर उनकी नौकरानी इसराना खाला प्लेट में कुछ खाने का सामान लिए उधर ही जा रही होती है। वो सायरा को देखकर चौंक जाती है और उसे डांटते हुए वहां से जाने को कहती है और उधर कोने में बने कमरे की ओर चली जाती है। सायरा भी उसकी बातों को ना मानते हुए उसके पीछे पीछे उधर की ओर ही चली जाती है। तभी पीछे से अम्मी की आवाज़ आती है तो सायरा वहां से वापस आ जाती है। उधर इसराना कमरा खोलती है जहां से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वहां पर खाने का सामान रखकर इसराना खाला वहां से दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। इधर सायरा असलम से उस कोने वाले कमरे के बारे में पूछती है और पूछती है कि इसराना खाला उधर रात में खाना लेकर क्यों जा रही थी। तब असलम उसे बताता है कि घर वालों का मानना है कि घर के उस कोने वाले कमरे में एक जिन का साया है, इसलिए उसमें ताला लगा के रखते हैं। लेकिन हर नौचंदी जुमारात को इसराना खाला उसे खाना देने जाती है। पहले दादी ऐसा करती थी, अब इसराना खाला ऐसा करती है। वे ऐसा मानती हैं, उन्हें सही लगता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई दखल नहीं देता। वैसे मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम उस साइड मत जाना क्योंकि अम्मी देख लेगी तो बहुत नाराज़ होगी। यह सुनकर सायरा हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। फिर रात में सभी के सो जाने पर नादान सायरा इसराना खाला के कमरे से वो चाबी चुराकर उधर हवेली के कोने वाले कमरे की ओर जाने लगती है। पहले तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही वह उस कमरे का ताला खोलकर अंदर जाती है तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। इधर इसराना खाला की आंखें खुलती है तो चाबी वहां पर ना देखकर डरते हुए वह भी उधर की ओर ही चली जाती है। सायरा को उस कमरे में देखकर चिल्लाने लगती है, उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन सायरा को ये सब बस खेल लग रहा था कि तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। सायरा उसे खोलने की कोशिश करती है, तभी उसे जोर से झटका लगता है। वह दीवार की ओर जाकर लगती है। वह जिन उसके दोनों हाथ दीवार से बांध देता है और फिर उसकी आबरू से खेलने लगता है। दरअसल उस जिन को सायरा के हुस्न से, सायरा की खुशबू से प्यार हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल जाता है। इसराना खाला अंदर जाती है, लेकिन सायरा वहाँ पर नहीं थी। वह चिल्लाने लगती है, सभी को बताती है। सभी पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन सायरा कहीं पर नहीं मिलती। जिसके बाद इसराना खाला एक मौलवी को बुला कर लाती है। मौलवी उसी कमरे में जाता है और वहाँ पर पड़ी कुछ मिट्टी को सूंघ कर बताता है कि ये तो एक ताज़ी कब्र की मिट्टी है। वे सभी एक कब्रिस्तान में जाते हैं। सायरा वहीं पर एक कब्र से लिपटी पड़ी हुई थी। मौलवी उसे एक ताबीज़ देता है और उसे हमेशा गले में बांध कर रखने को कहता है कि जब तक मैं आपको ना बोलूं यह ताबीज़ नहीं खोलना। जिसके बाद वे सभी घर पर आ जाते हैं, लेकिन रात में गला दुखने के कारण सायरा असलम को ताबीज़ ढीला करने को कहती है। असलम ताबीज़ को खोल तो देता है, लेकिन फिर पानी देने के कारण उसे सायरा के गले में बांधना भूल जाता है। फिर असलम के कमरे से बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो बुरा साया फिर से सायरा पर हावी हो जाता है, उसके हाथ बांध देता है और फिर से वही सब कुछ करने लगता है। जिसके बाद फिर से अगले दिन वही मौलवी साहब उनके घर पर आते हैं और पूरे घर को कील देते हैं। लेकिन फिर अगली ही रात में इसराना खाला को बाहर झाड़ी में कुछ जानवर दिखाई देता है। खाला उधर की ओर जाती है और उस कीले हुए को पार कर देती है। गुस्साया हुआ वह जिन इसराना खाला को वहीं पर मार देता है।
फिर अगले दिन इसराना खाला को दफनाने के बाद जब आखिर में असलम वहाँ से आ रहा होता है तो उसे पीछे से आवाज़ आती है। वह जिन अब असलम के अंदर घुस जाता है और फिर घर आने पर असलम सायरा के साथ अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगता है। अम्मी जब पढ़ा हुआ पानी लेकर आती है तो असलम उसे पीने से मना कर देता है, नीचे गिरा देता है और बाहर चला जाता है। अम्मी उसे मनाने बाहर आती है तो असलम यानी वह गुस्साया हुआ जिन असलम के हाथों अम्मी को भी मरवा देता है। उसके बाद जब अंदर आता है तो सायरा को दुल्हन वाला लिबास पहनाता है और उसे अपने साथ ले जाने को कहता है। वह उसे उस कोने वाले कमरे में लेकर जाता है जहां पर अम्मी की लाश को देखकर सायरा बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह कब्रिस्तान में होती है जहां पर असलम के अंदर घुसा हुआ वह जिन असलम के हाथों से सायरा को भी मरवाने वाला होता है। लेकिन तभी उन्हें ढूंढते हुए मौलवी भी वहां पर आ जाता है। असलम मौलवी को दूर फेंक देता है। तभी सायरा मोमबत्ती उठाकर खुद को जलाने लगती है और कहती है कि अगर तुमने असलम को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को जला लूंगी। यह देखकर वह जिन असलम को छोड़ देता है कि तभी मौलवी उस जिन को उसी कब्र में दफना देता है। और दोस्तों इस स्टोरी का यहीं पर एंड हो जाता है। और आप क्या इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।